नमस्कार साथी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप भी क्लास 10वीं के छात्र हैं और आपका भी 21 फरवरी के दिन विज्ञान का पेपर है तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस क्लास में हम विज्ञान के वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप देखिएगा, अगर आपका ये प्रश्न सेम टू सेम बिहार बोर्ड एग्जाम में न देखने को मिला तो आप हमको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बोलिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं मिला। चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने अवरोध रखने पर क्या बनता है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने अवरोध रखने पर क्या बनता है। और किसी प्रकाश स्रोत के सामने अगर अवरोध रखेंगे ना तो छाया और उपछाया दोनों बनेगा, छाया और उपछाया दोनों बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का, और 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का, और 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो 1 डायोप्टर होगी। कितना होगी? 1 डायोप्टर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का, और 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को? अवतल लेंस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, और 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का, और 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है क्या? तो मात्रकहीन होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का, और 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है किसका? तो हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का, और 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है अभिसारी लेंस बनाता है। तो अभिसारी लेंस क्या बनाता है? तो अभिसारी लेंस हमेशा वास्तविक या आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है। तो आकाश का रंग जो नीला होता है ना, वो होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग है लाल, नीला और हरा, तीनों है, तीन में से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, और 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कहाँ होती है। प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? रेटिना पे होती है। कहाँ होती है? रेटिना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, और 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि दोष के उपचार में प्रयुक्त लेंस है। तो दूरदृष्टि दोष के उपचार में प्रयुक्त लेंस है कौन? तो उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, और 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि की स्थायित्व अवधि है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि की स्थायित्व अवधि है 1/16 सेकेंड। क्या है? 1/16 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, और 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है वाट किसके बराबर होता है। तो वाट होता है जूल पर सेकेंड के बराबर। किसके बराबर? जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, और 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। कितना यूनिट? 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, और 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है
विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम फ्लेमिंग दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। और 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर -3 एम्पियर। क्या होता है? 10 का पावर -3 एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। और 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोध अगर बढ़ाना रहेगा ना तो प्रतिरोध को जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। और 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनती है? तो विद्युत हीटर की कुंडली जो है ना नाइक्रोम से बनती है। किससे बनती है? नाइक्रोम से बनती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। कौन है? CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को और कोयला को, कि सभी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इनमें जितना है सब जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है टिहरी बांध का उद्देश्य था। तो टिहरी बांध का उद्देश्य था सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, सभी। तो सभी था इसका उद्देश्य। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है ना सभी वाला ऑप्शन रहे तो वो मार के आइए, क्योंकि ज़्यादातर लवसम में 80 से 90% में सभी ही आंसर होता है। इसलिए आप लोग अगर नहीं आता हो, अगर नहीं बने, तो आप सभी मार के आ सकते हैं। हो सकता है आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौना में जो ना ड्राई सेल का उपयोग किया जाता है। किस सेल का? ड्राई सेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। और 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर निकलती है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर निकलती है। तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर निकलती है कौन? तो जल के विद्युत हाइड्रोजन निकलती है। कौन निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है जेडेनो प्लस सी मिल के बनाया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो कार्बन का यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तो उसका ऑक्सीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। और 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में से कौन सी गैस निकलती है? जब ये दोनों अभिक्रिया करती है ना तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन गैस निकलती है? H2 निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का। और 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है चूने के पानी को दूधिया बनाने वाली गैस। तो चूने के पानी को जो दूधिया बनाता है तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। 32 नंबर का। 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना होता है CaOH का हॉल-2H। क्या होता है? CaOH का हॉल-2H। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है टूथपेस्ट सामान्यतः होता है। तो टूथपेस्ट जो है ना सामान्यतः होता है। क्या होता है? तो सामान्यतः क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का। 34 नंबर का क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। क्या होता है? 10.5 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का। और 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क जो है ना कौन है? तो जिंक ब्लेड है। कौन है? जिंक ब्लेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का। और 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है, केवल एक्वा में घुलने वाला धातु है, केवल एक्वा में घुलने वाला धातु है एयू मतलब सोना। कौन है? सोना। सोना ही केवल एक ऐसा धातु है जो एक्वा मतलब वह अम्ल राज में घुलता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का। 38 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो ये जो है ना CO2 यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का। और 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है, हीलियम गैस है, तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। कौन है? अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। क्या है? हीरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर का। 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है, बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है कौन? तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। क्या होता है? C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन कहता है, दो हाइड्रोजन परमाणु के बीच बनता है, तो दो हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध बनता है। कौन बनता है? एकल बंध बनता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, चूने के पानी का रासायनिक नाम है, तो चूने के पानी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का। 44 नंबर का क्वेश्चन कहता है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H+O11। क्या होता है? C12H+O11। अगला है 45 नंबर। 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बनिक यौगिक, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बनिक यौगिक, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बनिक यौगिक है कौन? तो वह है C2H4। कौन है? C2H4। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई? तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को जो बनाया था ना, वह बनाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किस आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। 47 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से क्षार धातु नहीं है, निम्नलिखित में से क्षार धातु नहीं है, तो क्षार धातु नहीं है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्षार धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है 48 का। 48 का क्वेश्चन कहता है, हैलोजन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है, तो हैलोजन समूह का सदस्य है कौन? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ना हैलोजन समूह का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन कहता है, जिंक की परमाणु संख्या है, तो जिंक का जो परमाणु संख्या है ना वो है 30। क्या है? 30 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो अधातु जो है ना विद्युत ऋणात्मक होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।